हेलो किड्स, टुडे 6th इंटरनेशनल योगा डे। आखिर 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योगा दिन? आप सब लोगों को पता है क्या? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 21 जून का दिन तय करने के पीछे भी एक वजह है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। यह मनुष्य को दीर्घ जीवन को दर्शाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 जून को योग दिवस मनाने की पहले को मात्र 90 दिन के अंदर पूरे बहुमत से पारित किया गया था। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव इतनी जल्दी पारित नहीं किया गया था। 21 जून के दिन सूरज जल्दी उदय होता है और देरी से ढलता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य का तेज सबसे प्रभावी रहता है और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। 21 जून को ही योग दिवस मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। योगा करने से बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास होता है। योग करने से हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अभी प्रतिकार शक्ति बढ़ाना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बच्चों को योगा करने से भूख अच्छी लगती है और पाचन भी सही रहता है। योग करने से तन और मन का व्यायाम होता है। योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है। योग मेडिटेशन करने से आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई अच्छी से होती है। बच्चों की योग करने से हाइट एंड ग्रोथ डेवलप जल्दी होती है। रोज़ योग करने से जो अलग अलग बीमारी होती है वो कम होती है। ऐसे योग करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों, आज से ही आप हर रोज़ योगा करने वाले हैं। तो चलो, सब रेडी है क्या? और मुझे प्रॉमिस करना है आप आज से हर रोज़ योगा करने वाले हैं। तो चलो, सब रेडी है? नाउ स्टार्ट। बच्चों, तो आज 21 जून नेशनल योगा डे है। तो हम घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं आज। तो क्या करना है, हर एक आसन आपको पहले योगासन के सब बेनिफिट्स देखे आपने, बराबर ना? तो अभी हम आसन करने वाले हैं। तो पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट नेक अप एंड डाउन, बहुत डिस्टेंस लेना है आपको। आपके पेरेंट्स के साथ हर एक एक्सरसाइज या आसन करना है। फर्स्ट नेक अप एंड डाउन, 1 2 3 4, साइड टू साइड, 1 2 3 4, फ्रंट साइड हाफ रोटेशन, 1 2 3 4, बैक साइड, 1 2 3 4, चेंज शोल्डर अप एंड डाउन, 1 2 3 4, change shoulder rotation front side, 1 2 3 4, back side, 1 2 3 4, change hand rotation front side, 1 2 3 4, change back side, 1 2 3 4, change both hand front side, wrist up and down, 1 2 3 4, inner side rotation, 1 2 3 4, outer side, 1 2 3 4, change both leg distance, hip rotation,
फ्रंट साइड 1 2 3 4 चेंज बेंड डाउन बैक साइड 1 2 3 4 चेंज both leg distance alternate toe touch 1 2 3 4 change 4 count 1 2 3 up 1 2 3 up 1 2 3 up change first right leg ankle up and down 1 2 3 4 change inner side rotation 1 2 3 4 change outer side 1 2 3 4 leg change left leg up and down 1 2 3 4 change inner side rotation 1 2 3 4 outer side 1 2 3 4 तो ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो अभी हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो अभी आसन करने वाले। आसन कैसे करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप्स, उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करना होता है वो आसन स्टेप बाय स्टेप्स। हर आसन की अलग अलग अवस्था होती है, जैसे कि बाल अवस्था। पहले हम पीठ पे सो के आसन करना है, देन स्टमक पे सो के आसन करना है, देन सिटिंग पोजीशन, देन स्टैंडिंग पोजीशन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स हम आसन करने वाले। आपको आपके पेरेंट्स के साथ आसन करना है। पहले आपको एक मैट लेनी है आसन करने के लिए, और क्या करना है, हर एक आसन आपको करना है, लेकिन आपको फोटो निकालना है और एक फोटो में जो भी ईमेल आईडी देने वाली है उसके ऊपर सेंड करना है। सिंगल ओनली 1 फोटो ही सेंड करना है, नॉट मोर देन। तो नाउ स्टार्ट आसन। फर्स्ट पीठ पे सो। तो फर्स्ट आसन पवन मुक्त आसन। 1 2 दोनों लेग्स ऊपर लेने हैं, 3 फोल्ड लेग्स, 4 अप। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेट कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। एंड स्लोली डाउन। हलासन करने वाले हैं। फर्स्ट 1 काउंट को आपको बैक पे सोना है, मैट पे। नेक्स्ट आसन हलासन करने वाले हैं। फर्स्ट आपको मैट पे बैक पे सोना है, फर्स्ट काउंट 1 2 को आपको बोथ लेग अप करने हैं, 3 को आपको हेड के ऊपर फ्लोर पे पैर टच करने हैं, और ये जो हैंड्स है वो स्ट्रेट ऐसे चाहिए, नीचे लेग इधर टच चाहिए। ये आसन करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जो हमारी थायराइड ग्रंथि उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता अधिक अच्छी होती है, और जिसे भी थायराइड का प्रॉब्लम है वो कम होता है। स्लोली अप। ऐसे आपको 10 काउंट होल्ड करना है। डाउन। यह आसन करने से स्टमक भी कम होता है, पचन क्षमता अच्छी रहती है। नेक्स्ट आसन भुजंगासन करने वाले हैं। 1 को स्टमक पे सोना है, दोनों लेग्स ज्वाइन, दोनों हाथ चेस्ट के पास, ओके। ये 2 की पोजीशन, और 3 को अप होना है, दोनों हाथ स्ट्रेट होने तक ऊपर आना है, नेक ज्यादा से ज्यादा पीछे। इससे हमारे पेट कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जिनको बैक पेन के प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं। रोज आप 10 सेकेंड तो ये आसन करना है, इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, ओके। एंड स्लोली डाउन, स्लोली कम अप। तो नेक्स्ट आसन धनुरासन। फर्स्ट 1 काउंट को आपको स्टमक पे सोना है, 2 को आपको
बोथ लेग नीज में फोल्ड करने हैं। 3 को आपको बोथ लेग के एंकल्स हैंड से पकड़ने हैं, एंकल को लॉक करना है। 3, 4 को आपको अप होना है, चेस्ट हेड आपका पूरा ऊपर होना चाहिए, लेग भी ऐसे ऊपर होने चाहिए। ये आसन करने से पूरी हैंड्स की और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टमक कम होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। ऐसे आपको 10 काउंट्स आसन होल्ड करना है। स्लोली डाउन, पूरा स्ट्रेच होता है ये आसन करने से। स्लोली अप, धनुरासन। तो नेक्स्ट आसन हम पश्चिमोत्तासन करने वाले। फर्स्ट काउंट को बोथ लेग फ्रंट साइड करने हैं। 2 को आपको बोथ हैंड अप करने हैं, बैक शुड बी स्ट्रेट। 3 को स्लोली डाउन, हैंड से टो को पकड़ना है, होल्ड करना है। ये आसन करने से हमारे हील से हेड तक पूरा स्ट्रेच होता है, जो हमारा पश्चिम भाग होता है उसे पूरे स्ट्रेच पड़ता है, इसीलिए उसे पश्चिमोत्तासन बोलते हैं। और स्टमक भी कम होता है। आपका फोरहेड जो है वो नीज को टच होना चाहिए। आपने ये आसन रोज किया डेली तो वो टच भी हो सकता है फोरहेड और नीज। ओके, ऐसे 10 काउंट्स होल्ड करने हैं। स्लोली अप, डाउन। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन करने वाले हैं। 1 पोजीशन के लिए दोनों लेग्स आगे, बैक स्ट्रेट, राइट लेग पीछे फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग पीछे। वज्रासन की पोजीशन में बैठना है और इसके बाद नीज पे खड़े रहना है। ठीक है, बोथ लेग डिस्टेंस, दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। राइट हैंड से पीछे हिल को टच करना है, लेफ्ट हैंड से पीछे टच करना है। इससे पेट कम होता है और थाइस कम होती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है और बैक पेन के प्रॉब्लम कम होते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन करने वाले हैं। तो फर्स्ट आसन ताड़ासन। दोनों लेग में थोड़ा डिस्टेंस लेना है और दोनों हाथ फ्रंट साइड, लॉक योर हैंड्स एंड अप, स्टैंड ऑन टोज, अप अप। पूरी बॉडी को, होल बॉडी को हमें स्ट्रेच मिलता है और इससे हमारा कफ कम होता है, स्मृति अच्छी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हाइट हमारी बढ़ती है। ओके, एंड स्लोली हिप्स डाउन एंड स्लोली हैंड्स डाउन। तो नेक्स्ट आसन हम वृक्षासन करने वाले हैं। फर्स्ट आपको बोथ लेग में डिस्टेंस लेना है, थोड़ा लेफ्ट लेग अप करना है, नेक्स्ट काउंट को राइट थाइस पे रखना है। 2 आपको दोनों हाथ साइड। 3 नमस्कार। ऐसे आपका होल बॉडी का वेट 1 लेग पे बैलेंस होना चाहिए। ऐसे 10 काउंट्स होल्ड करने हैं आपको। पूरे बॉडी का आपका बैलेंस इक्वल, सब एक ही लेग पे होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। डाउन, सेम अपोजिट साइड से। ओके, ऐसे 10 काउंट्स होल्ड करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन। ये हो गए। तो ये हो गए हमारे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग आसन। तो अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम करने वाले हैं। तो सब रेडी है? ओके। तो अभी हमने अलग अलग सिटिंग, स्टैंडिंग शवासन देखे। तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ गई। तो वो नॉर्मल होने के लिए हमें रिलैक्सेशन अभी 2 मिनट 1 मिनट करना है। तो एक तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो समासन में बैठ सकते हैं। हैंड शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। 1 मिनट आपको हमारा जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होने तक रिलैक्स रखना है। रिलैक्स होना चाहिए हमारा ब्रीदिंग विदाउट, उस पर ध्यान देना है।
आइज ओपन। तो हमारा अभी जो हार्ट रेट है वो कम हो गए। तो अभी हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने वाले। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है उसके? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, स्मृति अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उस नाड़ियों तक प्राणवायु पहुँचता है और नासिका मार्ग की शुद्धि क्रिया इस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में होता है। तो उसके लिए हमें प्रणव मुद्रा करनी है। फर्स्ट राइट हैंड अप और जो फर्स्ट फिंगर है उसके पास के जो 2 फिंगर्स है वो फोल्ड्स करने हैं और जो फोल्ड्स किए फिंगर है वो आपको मुंह पे रखने हैं और लेफ्ट साइड से आपके जो लास्ट उंगली है उसके पास से जो उंगली है उसे नोज क्लोज करना है और राइट साइड से आपको ब्रीथ इन करना है और क्लोज करना है। लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन करना है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन राइट साइड से, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड से, ब्रीथ इन लेफ्ट साइड से, ब्रीथ आउट राइट साइड से, ब्रीथ इन राइट साइड से, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड से, ब्रीथ इन लेफ्ट साइड से, ब्रीथ आउट राइट साइड से, राइट साइड से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऐसे आपको 15 टाइम्स करने हैं। तो अभी हमारे प्राणायाम हो गया। तो अभी हम ओमकार करने वाले हैं। पद्मासन में बैठने आपको, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। फर्स्ट जॉइन योर हैंड्स, ओमकार प्रार्थना। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सिटिंग ध्यान मुद्रा। टेक डीप ब्रीथिंग and slowly say take deep breath in and slowly say take deep breath in and slowly say take deep breath in and slowly say now last time take deep breath in and slowly say rub your hands together, gently place your palms over your eyes and slowly open them. Stretch your hands inside, hands up, join your hands, Sharnagat Mudra, and down. And slowly come up, and join your hands, Vajra. Thank you. बच्चों, तो ये ईमेल आईडी 1st to 5th के अलग अलग है। आप जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड के ईमेल आईडी पे आपको योगा करते वक्त एक ही फ़ोटो सेंड करना है और जो फ़ोटो सेंड करने वाले हैं उस फाइल का नेम ऐसे होना चाहिए: स्टैंडर्ड डैश डिवीज़न डैश सब्जेक्ट नेम डैश स्टूडेंट्स नेम डैश एक्टिविटी। ऐसे आपको ओनली 1 फ़ोटो सेंड करना है। थैंक यू।